अच्छा दोस्तों, तो फ़िल्मों में अक्सर हमें दिखाया जाता है ना, हॉरर फ़िल्मों में। जैसे इंडिया की एक फ़िल्म थी राज, उसमें हमें दिखाया जा रहा था ना कि एक इस तरह होता है कि सर्दी में एक धुन जैसे हम स्मोक कहते हैं, ऐसा कुछ धुआं सा सुबह के टाइम जो है, सुबह सवेरे अर्ली इन द मॉर्निंग वो आपको देखने को नज़र आएगा दूर दूर पहाड़ियों पर, या अगर कोई छोटा सा फॉरेस्ट आपके घर के करीब है वहाँ पर, और इस तरह बहुत सारी ऐसी जगहों पर। तो हमारे एक रिश्तेदारी वो कहते हैं कि सख्त सर्दियों का मौसम था और मुझे कहीं जाना था, मतलब कोर्ट में, अदालत में कुछ मसला तो हुआ था, तो उसके लिए जाना था, तारीख़ था मेरा। तो क्या हुआ कि मैं कब्रिस्तान के रास्ते से गुज़र रहा था, तो वो धुन दूर दूर तक मुझे नज़र आ रही थी। मतलब एक स्मोक होती है ना सर्दियों में, आप लोगों ने देखा होगा। तो उसने कहा कि मैं एक कब्र के करीब से गुज़र रहा था, तो उसके ऊपर वो स्मोक, यानी मुझे दूर से जो स्मोक नज़र आ रहा था वो मैंने लेफ़्ट साइड पे देखा, तो एक कब्र के ऊपर बाकायदा वही स्मोक सिर्फ कब्र के ऊपर थी। तो मैं नज़दीक गया, मैंने कहा शायद इसके बाद तो पूरा जो है स्मोक होगा, लेकिन सारी कब्र खाली थी। एक कब्र ऐसा था कि अगर आप उसके लेफ़्ट और राइट साइड पे जाएगी तो आपको लेफ़्ट साइड नहीं आएगा, अगर राइट साइड पे जाओगी तो आपको लेफ़्ट साइड नज़र नहीं आएगा, इस तरह था। तो मैं हैरान रह गया कि एक ही कब्र के ऊपर स्मोक है। मैं थोड़ी देर के लिए खड़ा, फिर मैंने कहा चलो होता हुआ होगा ऐसा, तो मैं वहाँ से जाने लगा। अब जैसे ही मैंने 2-3 कदम आगे बढ़ाए, मैंने पीछे देखा तो वहाँ कोई स्मोक नहीं था उस कब्र में। फिर जाके दोबारा पलटा, यानी मैं भी पागल बन गया था, हर इंक्वायरी में मसरूफ़ था कि ये क्या हो रहा है। मैं दोबारा पलटा, ये सुबह सवेरे अर्ली इन द मॉर्निंग, यानी सर्दियों में 7 बजे 6:30 बजे, कितना टाइम का कोई भी बाहर नहीं निकलता ऐसी टाइम पे, और वैसी मतलब अंधेरा सा होता है। तो उसने कहा कि मैं दोबारा गया और मैंने देखा कि वहाँ वाकई वो स्मोक नहीं थी। फिर मैंने सोचा कि शायद मैं गलत हुआ हूँ, वो दूसरा कब्र होगा। मैंने इधर उधर देखा, कोई कब्र पे स्मोक नहीं था, लेकिन दूर दरख्तों पर मुझे लग रहा था कि स्मोक है। तो मैं वापस रवाना हुआ। अब थोड़ी देर बाद जाके मैंने वैसे ही पीछे देखा, क्या पता जिन्नात हो और मुझे डराने की कोशिश करो, फिर से स्मोक आया एकदम। मैंने पीछे देखा तो एक बूढ़ी औरत बैठी थी उसी कब्र के करीब और सबक पढ़ रही थी कुरान मजीद की। तो मैं डर गया, क्योंकि ये बूढ़ी औरत पूरे कब्रिस्तान में, मैंने नज़र दौड़ाई, मुझे सिर्फ स्मोक नज़र आया दूर तक। फ़र्ज़ करें अगर ये उसी स्मोक की वजह से मेरी नज़रों से ओझलती, तो वो स्मोक इतनी दूर था कि जितना मैं उस कब्र से थोड़े फासले पर गया था और मैं पीछे देखता तो शायद ये मुझे सिर्फ आती हुई नज़र आती, लेकिन वो तो बाकायदा पहुंच गई थी और वहाँ कुरान मजीद की तिलावत कर रही थी, और उसकी आवाज़ भी बाबुलंद थी। यानी वो जो लफ्ज़ पढ़ रहे थे ना, अगर उतनी दूरी में मतलब मेरी तरह कोई खड़ा हो तो वो उनके अल्फाज नहीं सुनेगी। हाँ, उन्हें ये ज़रूर लगेगा कि वो कुछ पढ़ रही है, लेकिन अल्फाज मुझे बाकायदा उसके अल्फाज सुनाई दे रहे थे, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब, इस तरह। मैं डर गया कि मुझे कैसे सुनाई दे रहा है, ये तो इतना मतलब दूर है। तो मैं वहाँ से पहले मैंने सोचा बूढ़ी औरत के पास जाऊँ कि अम्मा ये आपका क्या लगता है जिसके मतलब कब्र पे आप आई हो। फिर मुझे डर लगा। वो कहते हैं ना कि ऐसी चीज़ों से जब आपका सामना होता है तो आपको एक अलार्म देता है आपका दिमाग। तो मुझे जैसे ही मैं उसके पास जाने वाली थी और मैंने कदम उठाया, तो मैंने डायरेक्ट पीछे किया कदम, क्योंकि मुझे कुछ अजीब लगा, और मैं तेज़ तेज़ कदमों से जा रहा था। तो मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा, क्योंकि मुझे अब डर लग रहा था कि अब कुछ और नज़र ना आए। लेकिन वो कहते हैं ना कि शैतान और वसवसे, तो मैंने फिर से आराम से पीछे देखा। जब कब्रिस्तान ख़त्म होने वाला था, मुझे गाड़ियाँ नज़र आने लगी रोड पे, तो मुझे थोड़ा सुकून मिला। मैंने पीछे देखा तो फिर वहाँ कोई नहीं था, वो औरत नहीं थी। और फिर मैंने दूर दूर तक नज़र दौड़ाई, तो मतलब अगर वो चलो अब चल जा रही है, ये मेरा वैसी वहम था, वो वाकई इंसान था वहाँ पर आके सबक पढ़ रहा था, तो मुझे तो नज़र आती ना। इतनी दूर आबादी थी, वो इतने अचानक कहाँ गायब हो जाती थी और कहाँ से निकल आती थी। तो ये चीज़ मैं कभी नहीं भूल सकता, वो कहता है। और फिर मैं वहाँ से चल पड़ा, और फिर जब मैं वापसी पर आ रहा था तो फिर से उसी कब्रिस्तान के रास्ते को मैंने चूज़ किया, और मैं अपने दोस्त के साथ था, और मैंने उसको सारा वाक़या बताया और उस कब्रिस्तान के पास भी आया। तो उसने कहा नहीं यार ना करो, मैं रोज़ यहाँ से जाता हूँ, ऐसा ना हो कि मेरे साथ हो जाए। तो वो काफ़ी डर रहा था और उसने मुझे डांटा, और फिर हम लोग अपने घर चले गए। लेकिन वो कहता है कि मैं ये स्टोरी आज तक उस बूढ़ी औरत को भी नहीं भूला, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, जिन्नात हमेशा वीरान जगहों पे होते हैं, और ये आपके साथ यही शरारतें करते हैं कि इन्हें पहले
स्मोक नज़र आ रहा था एक ही कब्र के ऊपर। सबसे बड़ी अलामत तो ये थी कि एक ही कब्र के ऊपर क्यों स्मोक जमा थी, सिर्फ एक ही कब्र के ऊपर सारी सर्दी थी। दूसरी बात, स्मोक इतनी अचानक ख़त्म हुई चंद के दम पर, और वहाँ एक औरत फिर बैठी थी। तो ये सारा जो है मैं समझती हूँ ये सारा जो है जिन्नात का ही मामला था, क्योंकि वहाँ कब्रिस्तान एक वीरान जगह होती है और ये चीज़ें ऑब्वियसली आपको डराती रहती है, आपके साथ शरारती करती है। दोस्तों, अगर स्टोरीज़ पसंद हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ मेरे स्टोरीज़ को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लेकिन ख़ुद अपने मुँह से मत बोले, बल्कि उन्हें बताएं कि इस चैनल का विज़िट करें, क्योंकि मुझे आप लोगों की वॉच टाइम की बहुत ज़रूरत है। थैंक यू सो मच।